आयरा खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठी होती है। उसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि एक अनजाना सा खौफ होता है। कामयार उसे देख रहा होता है, मगर उसका दिल किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा होता है। रात मजीद गहरी हो जाती है और अचानक घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता है। कामयार चौंक कर खिड़की की तरफ बढ़ता है, मगर बाहर सिर्फ अंधेरा होता है। आयरा घबरा कर कहती है, कामयार मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। कामयार उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी लम्हे कामयार का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर इंजान नंबर देखकर वो कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से सर्द आवाज आती है, तुमने समझा, सब खत्म हो गया है, मगर असल खेल अब शुरू होगा। कामयार गुस्से में कहता है, तुम जो भी हो सामने आओ। मगर फोन कट जाता है। आयरा परेशान होकर पूछती है, कौन था कामयार? जवाब देने के बजाय खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ झील के एक अंधेरे कमरे में खावर दीवार से टेक लगाए बैठा होता है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती है। वो खुद से कहता है, कामयार तुमने मेरा जिस्म कैद किया है, मेरा जुनून नहीं। अगली सुबह इरफान साहब कामयार को अपने पास बुलाते हैं। उनकी आंखों में एहसान भी होता है और शक भी। वो कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मगर मेरे दिल में अब भी एक डर है। कामयार कहता है, डर की वजह अभी जिंदा है इरफान साहब, सच अभी सामने नहीं आया। इरफान साहब का चेहरा संजीदा हो जाता है। इसी दौरान आयरा घर के बाहर एक स्याह चादर ओढ़े औरत को देखती है, जो दौर से उसे घूर रही होती है। आयरा चंद कदम आगे बढ़ती है, मगर वो औरत भीड़ में गायब हो जाती है। आयरा का दिल बैठ सा जाता है और उसके जहन में फरीहा का चेहरा अभर आता है। रात को कामयार अकेला कमरे में खड़ा होता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है। वो तस्वीरें देखकर कहता है, अगर मैं खामोश रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच बोलना ही होगा, चाहे उसकी कीमत मेरी मोहब्बत क्यों ना हो। दरवाजे के पीछे खड़ी आयरा ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, कामयार तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कामयार मड़कर उसे देखता है और कहता है, कुछ राज मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसी लम्हे कामयार के फोन पर पैगाम आता है, अगर आयरा को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले फैसला करो, वरना अंजाम तुम जानते। कामयार के हाथ से फोन गिर जाता है। आयरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं और कहानी एक खौफनाक खामोशी में कैद हो जाती है।